मैथमेटिक्स 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 20B है ये बुक से अब शुरू कर दिए हैं। एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है यानी मोटर बोट की चाल दिया हुआ है। मोटर बोट की चाल बराबर 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मोटर बोट की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा। एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल। दो शब्द होता है, अनुकूल और प्रतिकूल। अनुकूल का अर्थ होता है धारा की ओर, प्रतिकूल का अर्थ होता है धारा के विपरीत। तो नदी वाली बात है, धारा का जहाँ पर चर्चा हो ना, समझ जाना नदी में ही न जल की धारा होती है, तालाब में तो नहीं होती है। तो ये नदी की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर है। यहाँ पर बिंदु ए से एक मोटर बोट खुलता है। एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है यानी शांत जल में कोई डिस्टरबेंस नहीं है, तो 1 घंटा में 18 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। लेकिन ये नदी में 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, ये मोटर बोट बिंदु ए से चलता है धारा के प्रतिकूल यानी इस ओर, अनुकूल का मतलब धारा की दिशा में। तो मान लो 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, तो ए से बी तक आया, ये हो गया 24 किलोमीटर। तो 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को समझा? बिंदु ए से एक स्टीमर खुलता है, तो धारा की दिशा दाईं ओर है, वह बाईं ओर जाता है, तो कुछ न कुछ समय लगा होगा। इसके बाद बाईं ओर 24 किलोमीटर जाता है, तो मान लो इसको लगता है 15 घंटा मान लेते हैं। तो फिर अगर फिर ए से धारा की दिशा में इतनी ही दूरी तय करता है, ये सी तक 24 किलोमीटर, तो तू लोग पहले बोलो तो ए से बी तक जाने में मान लो 15 घंटा लगा, तो ए से सी तक जाने में 15 घंटा लगेगा ना? हाँ, क्या जुटेगा? ए से बी तक धारा दाईं ओर है, तो ए से बी तक 24 किलोमीटर जाने में मान लेते हैं मोटर बोट को 15 घंटा लगा, तो यही 24 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने पर 15 घंटा लगेगा? बोल। नहीं लगेगा, अधिक लगेगा? अरे कम लगेगा कि अधिक लगेगा कि 15 घंटा लगेगा? कम लगेगा। यह बात आ रही है समझ में? यहाँ तो धारा ऐसे, मोटर बोट ऐसे जा रहा है, धारा इसको ठेल रहा है, कोई व्यक्ति ऐसे आ रहा है, इधर से ठेल रहे हैं, उल्टा बल लगा रहे हैं, तो कहीं एक निश्चित बिंदु तक आने में समय लगेगा। और यहाँ ए से सी तक ये धारा की दिशा में ये 15 घंटा विपरीत आने में 24 किलोमीटर लगता है, धारा का विरोध करना पड़ता है। ए से सी तक जाएगा तो धारा का विरोध नहीं, धारा साथ देगा, यानी साइकिल इधर जा रही है, इसको पीछे से ठेल रहे हैं, तो 15 घंटा से कम लगेगा कि अधिक लगेगा? कम लगेगा। अब आई बात समझ में? क्योंकि धारा का सहयोग मिल गया, साइकिल सवार को पीछे से ऐसे ठेलो,
अपने से वो पैडल दे रहा है, अपने से तो चलिए रहा है। अब फिर ठेलेंगे तो मान लो यहाँ पर तुम लोगों का स्कूल है, बिंदु ए पर, यहाँ सॉरी घर है, एच से हो गया होम और ये एस से हो गया स्कूल, ये सड़क है। अब यहाँ से एक साइकिल सवार इस पर बैठ करके पैडल मारते हुए जा रहा है स्कूल। तो होम से स्कूल तक जाने में इसको 2 घंटा लगता है, ध्यान से देखो। लेकिन ये 2 घंटा लगता है। अब ये साइकिल यहाँ से चला घर से, अपने से पैडल दे रहा है, पीछे से कोई ठेलने वाला मिल गया, स्कूल तक ठेलते रहेगा, तो बोलो 2 घंटा से अधिक लगेगा कि कम लगेगा? तो उसी तरह यहाँ से यहाँ तक आने में ये धारा के विपरीत चल रहा है, तो धारा तो विरोध कर रहा है। अब इसको ऐसे समझ, ये 2 घंटा में पहुँचता था अकेले, तो अब 2 घंटा पीछे से ठेलने वाला मिल गया, अपने भी पैडल दे रहा है, तो 2 घंटा से कम टाइम लगेगा। मान लो ये लगता है 70 मिनट टाइम जाने में, एक ठेलने वाला मिल गया है स्कूल तक। अब यहाँ से जब यहाँ आता है, यहाँ से यहाँ तक पुनः आता है, तो दूरी तो सामान्य है। इसको पीछे से ठेलने वाला नहीं है, बल्कि जैसे ये है ना, इसको इस ओर जो एक ठेलने वाला मिल गया, कल्पना करो एक दूसरा व्यक्ति है ये साइकिल पर, दोनों का चाल एक समान है। अब ये इधर साइकिल से जा रहा है, इसको पीछे से साइकिल को नहीं होता है जिधर ट्रिंग ट्रिंग वाला घंटी को पकड़ करके इसको पीछे ठेल रहा है, ये जा रहा है आगे। तभी 70 मिनट में यही लड़का 70 मिनट में गया जब एक ठेलने वाला मिल गया, अपने भी पैडल देता था। दूसरे दिन इसको उल्टा इधर से कोई ठेल रहा है, जा रहा है इधर, तो 70 मिनट से अधिक लगेगा कि कम लगेगा? बात समझ में आई? तो इसी तरह ये बिंदु ए से बी तक ये मोटर बोट आता है 24 किलोमीटर, कुछ न कुछ समय लगा होगा, मान लेते हैं 5 घंटा लगा। अब 24 किलोमीटर ए से सी तक जाएगा तो 5 घंटा से कम लगेगा कि अधिक लगेगा? क्यों? क्योंकि धारा इसको ठेल रहा है आगे की ओर। अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहा? तो एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, प्रतिकूल का मतलब उल्टा, धारा दाईं ओर बढ़ रहा है, ए से बी तक की दूरी 24 किलोमीटर है, ए से बी तक जाने में इसको जितना समय लगता है प्रश्न के अनुसार धारा की दिशा में ए से 24 किलोमीटर लगेगा जाएगा, तो ए से बी तक जाने में जितना समय लगा उससे 1 घंटा कम लगता है। प्रश्न में कह रहा है धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को ठीक से समझ लो। स्थिर जल में मोटर बोट की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बिंदु ए से 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, उल्टा जाने में कितना समय लगता है? तो 24 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने में जो समय लगता है उससे 1 घंटा अधिक लगता है। यानी ए से सी तक जाने में, ए से सी तक जाने में कुछ न कुछ समय लगता होगा, मान लेते हैं 4 घंटा लगता है। प्रश्न में कह रहा है 24 किलोमीटर धारा के विपरीत प्रतिकूल जाने में 1 घंटा अधिक लगता है। किस 1 घंटा मतलब ए से सी तक जाने में जितना समय लगा धारा की दिशा में 24 किलोमीटर जाने में जो समय लगा उससे 1 घंटा अधिक लगता है। तो ए से बी तक जाने में कितना समय लगेगा? बोलो। 25 घंटा। तुम लोग के साथ कैसी बात है? एक मियाँ जी जा रहा था अंडा लेकर के बेचने के लिए, एक यादव जी आ रहा था दूध बेच करके। तो मियाँ जी बोला, दोनों की भेंट रास्ते में हो गई।
तो यादव जी को मियाँ जी बोला, दोनों दोस्त था, जो इसमें क्या है? तो बोला अंडा है। तो ये मियाँ जी बोलता है, तू देखो इसमें 2 दर्जन अंडे हैं, तू बतला दो कितने अंडे हैं, तो सब अंडा दे देंगे। यादव जी सोच में फंस गया, कहता है थोड़ा हिंट दो ना। नहीं बात समझिए रे दोस्त, ए से सी तक जाने में 4 घंटा लगा, 1 घंटा अधिक लगता है ए से बी तक जाने में, तो 4 1 5 होगा कि तू कैसे 25 बोल रही है? समझा बात को? तो ए से सी तक जाने में मान लो x घंटा लगा, तो धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर जाने में, कहता है धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर गया तो x घंटा लगा, प्रतिकूल में धारा का सहयोग मिला। फिर ए से बी तक धारा के विपरीत जाने में 1 घंटा अधिक लगता है, इसका मतलब x + 1 घंटा लगेगा, है ना ऐसी बात? तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन समझा? एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, ए से बी तक 24 किलोमीटर प्रतिकूल जाने में, वही दूरी यानी वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। ए से बी तक जाता है वो 1 घंटा अधिक लेता है, ए से सी तक जाने में जितना समय लगता है उसके तुलना में समान दूरी ही है। एक धारा के अनुकूल है, दूसरा धारा के विरोध में है, तो धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर जाने में जो समय लगता है उससे 1 घंटा अधिक ए से बी तक धारा के विपरीत जाने में लगता है। कहता है धारा की चाल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को समझ गया? तो मान लो धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहले निकालेंगे धारा के प्रतिकूल जाने में कितना समय लगता है, यानी धारा के प्रतिकूल का अर्थ हुआ ए से बी तक जाने में धारा की दिशा बी से ए की ओर है, तो दूरी तो 24 किलोमीटर है ना। तो धारा के प्रतिकूल मोटर बोट की चाल कितना होगा? धारा के प्रतिकूल मोटर बोट की चाल, धारा विरोध करेगा कि सहयोग देगा? विरोध करेगा तो मोटर बोट की चाल में से घटा देंगे। तो मोटर धारा के प्रतिकूल मोटर बोट की चाल बराबर मोटर बोट की चाल माइनस धारा की चाल होगा ना। मोटर बोट का चाल कितना है? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल माने है x किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये हो गया 18 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा। इसका अर्थ हुआ मोटर बोट 18 माइनस x किलोमीटर जाता है 1 घंटा में धारा के प्रतिकूल, या धारा के प्रतिकूल मोटर बोट 1 घंटा में 18 माइनस x किलोमीटर जाता है, या 18 माइनस x किलोमीटर जाने में 1 घंटा का समय लेता है। इसमें है 24 किलोमीटर दूरी तय करता है प्रतिकूल, तो धारा के प्रतिकूल 18 माइनस x किलोमीटर जाने में 1 घंटा लगता है, क्योंकि धारा के प्रतिकूल 18 माइनस x किलोमीटर जाने में बोट को मोटर बोट को 1 घंटा लगता है। इसीलिए धारा के प्रतिकूल 1 किलोमीटर जाने में कितना लेगा? किस नियम से? दायां ऊपर बायां नीचे, 1/18 माइनस x घंटा।
कितना 24 किलोमीटर चलता है ना, तो 1 किलोमीटर जाने में 1/18 माइनस x घंटा, इसीलिए धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर जाने में, तो 24 से गुना हो जाएगा, 24 गुने 1 यानी 24/18 माइनस x घंटा लगेगा। तो ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगा, 24/18 माइनस x घंटा, है ना ऐसी बात। तो धारा के प्रतिकूल चौबीस किलोमीटर जाने में लगा समय, ये निकला हम लोगों को 24/18 माइनस x किलोमीटर, सॉरी घंटे। तो ये धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगा, 24/18 माइनस x घंटा। इसको हम अलग से लिख देते हैं, प्रतिकूल नहीं मिटाना है तो चलो, लगा समय 24/18 माइनस x घंटा। इसके बाद अब आ जाओ, धारा के अनुकूल जाने में कितना टाइम लगता है। तो धारा के प्रतिकूल, अनुकूल का अर्थ क्या हुआ, धारा के अनुकूल मोटर बोट की चाल कितनी होगी, धारा के अनुकूल बोलो, मोटर बोट की चाल कितनी, तो अनुकूल में धारा की चाल जुट जाएगा, तो मोटर बोट की चाल जोड़ धारा की चाल होगा ना, प्लस धारा की चाल। मोटर बोट की चाल दिया हुआ है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, तो 18 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा। इसका अर्थ ये हुआ 18 प्लस x किलोमीटर जाने में मोटर बोट को 1 घंटा लगेगा धारा की ओर अनुकूल। तो 24 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा ए से सी तक, तो 18 प्लस x किलोमीटर जाने में 1 घंटा लगेगा मोटर बोट को, इतना किलोमीटर जाने में 1 घंटा धारा के अनुकूल, इसीलिए 1 किलोमीटर जाने में 1/18 प्लस x घंटा लगेगा, इसीलिए 24 किलोमीटर है, 24 किलोमीटर जाने में 24 से गुना हो जाएगा, तो 24/18 प्लस x घंटा लगेगा। समझा अच्छी तरह। तो धारा के अनुकूल मोटर बोट को 24 किलोमीटर जाने में लगा समय बराबर 24/18 प्लस x घंटा लगेगा। इसके बाद प्रश्न में देखो क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है धारा के अनुकूल जाने में जो समय लगता है 24 किलोमीटर, धारा के अनुकूल जाने में जो समय लगता है वह समय ए से बी तक प्रतिकूल जाने में जो समय लगता है, दोनों अलग अलग समय लगा, तो 24 किलोमीटर प्रतिकूल जाने में 1 घंटा अधिक लगता है। ये 24 किलोमीटर अनुकूल जाने में जितना समय लगता है उससे 1 घंटा ए से बी तक अधिक लगता है। तो प्रतिकूल जाने में समय लगा इतना, ये 24/18 माइनस x घंटा, अनुकूल जाने में लगा 18 प्लस x घंटा। ये अनुकूल जाने में 1 घंटा ये कम है, तब न ये 1 घंटा अधिक है। प्रतिकूल जाने में तो अधिक समय लगेगा, तो प्रतिकूल जाने में ये 1 घंटा अधिक लगा इसके तुलना में, यानी ये 10 घंटा है तो ये 9 घंटा है। यानी अनुकूल जाने में 9 घंटा लगा तो प्रतिकूल जाने में 10 घंटा,
ये 11 घंटा है, तो ये 10 घंटा। तो 10 घंटा 9 घंटा को कैसे बराबर करेंगे बोलो? जैसे 10 घंटा 10 घंटे बराबर 9 घंटे कभी होगा? नहीं होगा। ये 1 घंटा अधिक है, तो इसमें से 1 घंटा घटा दो या इसमें 1 घंटा जोड़ दो, तो ये प्रतिकूल वाला है ना, तो ये 1 घंटा अधिक है ये, तो इसमें इससे तो 1 घंटा इसमें से घटा देंगे तो इसके बराबर होगा, तो -1 घंटा घटा दिए, अब दोनों बराबर हो गया। यहीं पर टर्निंग पॉइंट है, समझा कैसे बराबर करेंगे? अब ये हो गया तुमको इक्वेशन। तो इक्वेशन को तो तुम लोग हजारों इक्वेशन तुम लोगों से बनवा चुके हैं, बेस ऑफ अलजेब्रा इतना अच्छा से बतला दिए हैं। फिर ये मैथ में जहाँ जहाँ आ रहा है इसको क्या करेंगे बोलो? तिरछा गुना करेंगे। डॉक्टर होकर के स्वयं मेडिसिन तुमको खाना होगा। यहाँ पर -1 है तो कैसे होगा तिरछा गुना? कैसे करेंगे बोलो तो? अरे 1 को दाईं ओर कर दो, इसको इधर ले आओ, या ऐसे भी रहेगा तो 18 - x, ये 1/1 है तो 18 - x हुआ 24 -1। 18 - x को 1 से गुना करेंगे, 2 पद में है तो -18 - x बराबर 24/18 + x होगा नहीं इतना? ठीक से देखते रहो, कैलकुलेशन में गलती नहीं होनी चाहिए। 24 माइनस प्लस माइनस 18 माइनस माइनस प्लस x 18 माइनस x बराबर 24। 18 प्लस x, 24 में से 18 गया 6 प्लस x, 18 माइनस x 24, 18 प्लस x, तिरछा गुना करेंगे 18 छके 108 प्लस 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 18 को 1 से गुना करेंगे 18x, अभी 18 का दोनों से हो गया प्लस प्लस प्लस, x को 6 से गुना करेंगे 6x प्लस प्लस प्लस, x को 1 से करेंगे x², फिर बराबर 24 को 18 से गुना कैसे करोगे? 18 को 24 से करो, फायदा ये होगा देखो 18 चौका 72 का 2 हाथ में बचा 7, 18 दूनी 36 और 7 43, 432, सही है ना? माइनस प्लस माइनस 24x कितना होगा? देखो 18 6 24, ये हो गया 108 प्लस 24x प्लस x² प्लस 432 को पीछे लाएंगे -432 और -24x को पहले लाओ प्लस 24x बराबर के आगे कुछ नहीं बचा, यानी 0 बचा। इसमें अब हो गया 108, पहले x² को लिखेंगे x² प्लस छिप गया 24 और 24 48 प्लस 48x, अब क्या बचा? 432 माइनस में है ये 108, तो 432 में से 108 रुपया घटाओ, 432 रुपया में से 324 होगा माइनस 324 बराबर के आगे 0। अब ये जो है इसको 3 विधि से बना सकते हो, पूर्ण वर्ग विधि 1, गुणनखंड विधि 2, द्विघातीय विधि 3, जो विधि तुमको अच्छा लगे। इसमें जब नहीं दिया रहे जो अमुक विधि से बनाइए तो अपने मन से निर्णय लेंगे किस विधि से बनाएंगे। तो x² गुणनखंड विधि से बनाएंगे तो -324 आएगा ना?
चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हो तो द्विघाती सूत्र से बनाओ। ए बराबर बी बराबर प्लस 48 यानी 48, सी बराबर चिन्ह सहित बोल दो 324। तो पहले डी का मान निकालेंगे, डी स्क्वायर माइनस 4ac, फिर बटा कह रहा है, सिर्फ डिस्क्रिमिनांट बी हो गया 48 माइनस 4, ए का मान 1, सी का मान माइनस 324। 48 को 2 बार गुना करेंगे, 8 64, 4 8 32, 6 38, 48 दूनी 96, दूनी 192, 4 8 2 10 9 3 12 13। ठीक है जी, 8 64, 4 8 32, 6 38, 8 चौका 32, 4 चौका 16, 3 19, 4 8 2 10, 4 9 13, 1 1 2 2304 हुआ। माइनस माइनस प्लस 300 चौका 1200, 24 चौका 96, 1296, 23 12 35 और 4 96, 136 हो गया। डी का मान होगा डी बराबर 3600। इसलिए अल्फा बराबर माइनस बी प्लस रूट डी बटा 2a माइनस बी का मान 48 प्लस डी हो गया 3600 बटा 2, ए का मान 1 माइनस 48। 60 को 2 बार गुना करेंगे 36 आएगा, 6 36 होगा ना, तो ये हो गया 60 बटा 2, 60 में से 48 घटाओ 12 बटा 2 बराबर 6, यानी x का एक मान 6 आएगा। दूसरा में देखो माइनस होगा तो माइनस में मान होगा, चाल कभी माइनस में रहेगा, कम से कम 1 किलोमीटर नहीं 1 मीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तो चींटी भी चलती है, तो माइनस में नहीं रहेगा, इसलिए प्लस वाला मान होगा। यानी x का मान आया अल्फा बम बीटा में अल्फा 6, एक माइनस में आएगा जो कि मान्य नहीं होगा, तो x बराबर 6 हम लोग माने हैं मोटर बोट की, किसका, ये धारा की चाल, तो धारा की चाल माना कि x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कितना हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसमें तू लोग अपने से टेस्ट करके देखना, जो 6 किलोमीटर प्रति घंटा हिसाब में सेटिंग करेंगे तो आता है कि नहीं आता है। स्थिर जल में चाल है 18 किलोमीटर, तो अनुकूल में हो जाएगा 1824 और प्रतिकूल में 18 में 6 घटा जो 12 किलोमीटर विपरीत दिशा में। इसके अनुसार देखना 1 घंटा का अंतर आएगा ही। बात को समझ रहा है कि बतला दे। धारा की चाल आया ना 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो अब हिसाब सही है कि गलत है। जैसे हम लोगों को निकला है धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये नदी है 24 किलोमीटर जाता है ना, ये ए स्थान से यहाँ आया बी तक, ये 24 किलोमीटर। इधर धारा के अनुकूल सी तक गया, ये भी 24 किलोमीटर। तो जब धारा की दिशा में जाएगा, धारा की चाल तो हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा की दिशा में ए से सी की ओर 24 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा तो देख लो। धारा की दिशा में तो चाल जुट जाएगा, तो मोटर बोट 18 किलोमीटर 1 घंटा में, 6 किलोमीटर धारा सहयोग करता है तो 24 किलोमीटर 1 घंटा में जाएगा ना। तो 1 घंटा में इतना गया। ऐसे ही विपरीत करके निकाल लेना, आंसर देखना सही है कि गलत। ये 24 किलोमीटर 1 घंटा में जाएगा धारा की दिशा में। ए से ये मोटर बोट खुलेगा 18 किलोमीटर और 6 किलोमीटर धारा की चाल, तो ए से सी तक जाने में देखो कितना समय लगा,
24 किलोमीटर धारा की दिशा में प्रति घंटा जाएगा तो ए से सी तक जाने में 1 घंटा लगेगा। 24 किलोमीटर जाना है, धारा सहयोग देता है तो 24 किलोमीटर 1 घंटा में जाता है। अब ए से बी तक जाने में कितना समय लगेगा? तो ए से बी तक जाने में तो ये जा रहा है बाईं ओर, धारा है दाईं ओर, तो 18 किलोमीटर मोटर बोट का चाल रहेगा। धारा की चाल उल्टा 6 किलोमीटर, तो 18 में से 6 घटाओ 12 किलोमीटर उसका चाल रह जाएगा प्रति घंटा। तो 12 किलोमीटर जाएगा 1 घंटा में, तो 24 किलोमीटर 2 घंटा में जाएगा। तो ए से बी तक जाने में कितना लगेगा? 2 घंटा। अब दोनों मिलाओ, 1 घंटा ए से सी तक जाने में 1 घंटा लगा, ए से बी तक जाने में 2 घंटा, तो 1 घंटा अधिक लगा, यानी आंसर सही है। समझ गया इसको?